नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए राज्य में सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेशों के अनुसार केमिस्ट शॉप, दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लेबोरेटरी, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल या हवाई मार्ग से लोगों को एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ इन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन आज 3 मई से 9 मई तक रहेगा। वहीं 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए भी प्रावधान किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात ये है कि पिछले 12 दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान 3,417 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में इस समय 34,13,642 एक्टिव केस हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या करीब 2 करोड़ के पहुंचने वाली है। अमेरिका ने कोरोना वायरस महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग देने के लिए 125,000 एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को भारत भेजा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबस पर पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन करेंगे और इस दौरान वे अगले 10 साल में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार करने का खाका सार्वजनिक करेंगे। सम्मेलन की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने का अवसर उपलब्ध कराएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर हैं। वे मुख्य रूप से G7 देशों की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। भारत को बैठक में अतिथि देश के तौर पर ही हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद जयशंकर ब्रिटेन का एक द्विपक्षीय दौरा करेंगे और बैठक में महामारी से निपटने के तरीकों के अलावा दुनिया से सामने मौजूद दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने बंगाल में मिली हार के बाद कहा है कि वे 3 सीट वाली पार्टी थे और आज करीब वे 80 सीटें हासिल कर चुके हैं। जो मिला है वो कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों ने टीएमसी से राज्य में आए भाजपा नेताओं को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के कई उम्मीदवार चुनाव हार गए। घोष ने कहा कि हमें इस तरह के नतीजों की उम्मीद कभी नहीं थी। लोगों ने हमें जो प्रतिक्रिया और रुझान मिल रहे थे वह कुछ अलग बता रहे थे, लेकिन हम इस नतीजों को स्वीकार करते हैं और अब एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी केंद्र सरकार के प्रति चुनौतीपूर्ण टिप्पणी की है। राकेश टिकैत ने चुनाव परिणामों को किसानों की नैतिक जीत बताया और कहा है कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, अन्यथा किसानों का संघर्ष और तेज होगा। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतों की गिनती सोमवार को भी जारी है। सभी जिलों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। उधर अगर समाजवादी पार्टी के गढ़ी इटावा की बात करें तो जिले में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी या फिर उसके समर्थित उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं और या फिर आगे चल रहे हैं। बीजेपी और निर्दलीय 2-2 सीट पर आगे हैं। लिहाजा रुझानों को देखते हुए सपा का जिलाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित लुक्सर जेल में बंद 23 कैदी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ लुक्सर जेल के जेलर AK सिंह भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुक्सर जेल के अधीक्षक BS मुकुंद ने बताया कि लुक्सर कारागार में बनाई गई अस्थायी जेल में बंद 23 कैदी जांच में संक्रमित पाए गए। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।